राजस्थान के कई जिलों में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई। जयपुर के 4 जिलों में 13 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कहर बनकर बरस रही है बारिश। लगातार हो रही बारिश के कारण उफान पर वहां के नदी नाले, कुछ जगहों पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद। जयपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे सीएम भजनलाल, पीड़ित परिवारों से बातचीत कर जाना उनका हालचाल। उत्तराखंड में कल भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने 3 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हरिद्वार में जोरदार बारिश बनी आफत, पर्यटकों के लिए बड़ी मुसीबत, घूमना फिरना हुआ दोपहर। किन्नौर में बार बार लैंडस्लाइड से परेशान है लोग। रास्ता बंद होने के कारण लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भारी बारिश के बाद बहाली का कार्य लगातार जारी। बहाली कार्य और सड़क कनेक्टिविटी की निगरानी कर रहे मुख्य सचिव। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ा, घाटों के पास की सड़कें हुई जलमग्न। पानी भरने से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव के हालात बने, जगह जगह धंस गई सड़कें। अगले कुछ घंटे भारी बारिश की संभावना। गाजियाबाद में लगातार बारिश के कारण हिंडन में बाढ़ जैसे हालात दिखे। एसडीआरएफ ने चलाया बचाव अभियान। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बाढ़ की खौफनाक तस्वीर आई सामने। पानी की तेज धार में बह गई कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। बड़ोदरा में बिजली के खंभे से करंट लगने के कारण 2 लोगों की गई जान। भारी बारिश के बाद पोल लाइन पर काम करने के दौरान हुआ हादसा। कन्नौज नाबालिग रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अगली सुनवाई तक न्यायिक हिरासत में रहेगा समाजवादी पार्टी नेता। दिल्ली के भारत मंडपम में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बैठक। राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित परियोजनाओं पर हुई विस्तृत बातचीत। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने नितिन गडकरी को लिखा खत। यूपी में शहरों को जोड़ने के लिए नए एक्सप्रेसवे बनाने की मांग की। विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी ने नियुक्त किए प्रभारी। अंबेडकर नगर के कटहेरी में शिवपाल यादव, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद समेत 6 प्रभारियों का लिस्ट जारी। यूपी में उपचुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी। 10 विधानसभा सीटों पर नियुक्त किए अपने पर्यवेक्षक। शाहजहांपुर में सीएम योगी के निर्देश के बाद भी सरकारी कार्यालय में काम कर रहे प्राइवेट कर्मचारी। सीएम योगी ने दी थी अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। बोले इलेक्शन को लेकर कर रहे हैं तैयारी, चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद लाएंगे घोषणा पत्र। सोवा सपा का चुनाव निशान बदलकर चाबी हुआ। लोकसभा चुनाव में छड़ी और हॉकी में हुआ था कंफ्यूजन। ओपी राजभर फिर बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। गांधीनगर में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। सीएम ऑफिस में हुई शिष्टाचार भेंट। हरियाणा में हर घर गृहिणी योजना लॉन्च। 50 लाख बीपीएल परिवार को 500 रुपए में दिए जाएंगे गैस सिलेंडर। सीएम नायब सिंह ने लॉन्च की योजना। सुप्रीम कोर्ट ने दिया शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा हाईवे ट्रैक्टर्स की पार्किंग के लिए नहीं। आज अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देश की जनता से की तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील। सूरत में
में तिरंगा रैली का वीडियो जारी कर पीएम मोदी ने की तारीफ। पोस्ट कर लिखा, सूरत हर काम जुनून के साथ करता है, इसकी भावना पर गर्व है। लखनऊ में आज सीएम योगी तिरंगा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग से होगी तिरंगा यात्रा की शुरुआत। अनंतनाग में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। एसएसपी ने किया बाइक रैली का नेतृत्व। दिल्ली में बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा हुए शामिल। 15 अगस्त को लेकर राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट किया गया। ह्यूमन बम से आतंकी हमले का खतरा भी जताया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर सुरक्षा बल। राजौरी में सुरक्षा के मद्देनजर बढ़ाई गई जवानों की संख्या। जम्मू कश्मीर में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। आतंकवादियों की सहायता देने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 4 जगहों पर ईडी की बड़ी छापेमारी देखने को मिली। डीएमएफ घोटाले को लेकर चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने पर आ जाएगा फैसला। मैच से अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश ने की थी अपील। 15 अगस्त को ओलंपिक खिलाड़ियों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद होगी ये मुलाकात। चार 4.7 रिक्टर स्केल के भूकंप के झटकों से हिल गया अमेरिका का लॉस एंजल्स। कई इलाकों में महसूस किए गए झटके। अमेरिका टेक्सास में ध्वस्त किया गया चर्च। 2017 में इसी चर्च में हुई गोलीबारी में मारे गए थे 12 से ज्यादा लोग। पूर्वी एथेंस के कई हिस्सों में भीषण आग के चलते हाहाकार मच गया। कई इलाकों को खाली भी कराया गया। तेज हवाओं के साथ तेजी से फैल रही आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास जारी। ग्रीक के जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी। हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। दुनिया भर में मना विश्व हाथी दिवस। दक्षिण अफ्रीका के एलिफेंट्स रिजर्व से सामने आया हाथियों के झुंड का वीडियो। तूफान के कारण मैक्सिको में ढह गए पिरामिड। प्योर पेचा जनजाति के लोगों ने कहा यह विनाश का संकेत है। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई ने अमेरिका से जाहिर की अपनी नाराजगी। कहा पश्चिमी देशों के साथ सामूहिक युद्ध लड़ रहा है। पहली बार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने माना रूस पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेनी सेना ने रूसी इलाके में की घुसपैठ। कीव पर किया हमला। स्वतंत्रता दिवस पर आपस में टकराएंगी 3 बड़ी फिल्में। खेल खेल में वेदा और स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर एक साथ हो रही है रिलीज। एडवांस बुकिंग में स्त्री 2 सबसे आगे बिक चुके हैं 1.27 लाख टिकट। कोलकाता पहुंची एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर। फिल्म स्त्री 2 के प्रमोशन में व्यस्त हैं अभिनेत्री। पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर पहुंची एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी। जवानों के साथ खिंचवाई फोटो। गुल्लक वेब सीरीज के अमन के इनसाइडर आउटसाइडर पर 2 टूक। कहा इंडस्ट्री में मौके बराबर नहीं मिलते, काबिलियत है तो रास्ता बन जाता है। सना मकबूल का बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 जीतने के बाद छलका दर्द। कहा जब वो जीती
तो एक्स कंटेस्टेंट्स ने ताली तक नहीं बजाई।